Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. I hope so you all will be fine, good and great. जैसे कि हमने आप सबको पता है कि बेसिक टू एडवांस इंग्लिश लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। इसमें हमारे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले 2 लेक्चर अच्छे तरीके से सुने होंगे। अगर वो अच्छे तरीके से सुने हैं तो आज तीसरा लेक्चर जो है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसको बेसिकली मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है बेसिक, एक है एडवांस वर्जन। तो इसका जो बेसिक वर्जन है, इसमें हमने बहुत सिंपल सी चीज बात करने के लिए कोशिश की, जबकि जो इसका एडवांस वर्जन होगा इसको हम तब डिफाइन करेंगे या आपको तब ही बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकता है जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझें, तो इंशाल्लाह जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे तो फिर हम इसके एडवांस को भी पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर की एंड में मैंने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा वर्ड, और वर्ड की कुछ इस तरीके से डेफिनेशन थी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच क्रिएट कंप्लीट मीनिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेज। हम फ्रेज को क्या बोलते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आप सबके सामने लिखी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट क्रिएट कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्या ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये सेंटेंस के बाहर आता है तब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अगर ये सेंटेंस के अंदर हो, सेंटेंस का हिस्सा हो, तब ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। पर अगर हम इसको सेंटेंस से बाहर रखें तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे कि देखें, मेरे पास एक सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल होम। अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या ये अ ब्यूटीफुल होम कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं वो यही कह सकते हैं सर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसी वर्ड को अगर हमने एक सेंटेंस में लिखा, दे बॉट अ ब्यूटीफुल होम, दे बॉट अ ब्यूटीफुल होम। अब यही ब्यूटीफुल होम जो हमारे पास वर्ड था, जब ये सेंटेंस में आया तो कंप्लीट मीनिंग दिया, जब ये सेंटेंस में नहीं था तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था। अ ब्यूटीफुल होम, किसका होम, कहां पर, किसने खरीदा? फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो दैट इज इट गिविंग कंप्लीट मीनिंग और नॉट। तो फ्रेज का मतलब यही होता है कि अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तब नहीं देते जब ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। मगर अगर ये जब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आते हैं और सेंटेंस के अंदर आते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। और दूसरी बात इसके साथ ये कि फ्रेज इज बेसिकली अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हिस्सा है सेंटेंस का। ये मुख्तलिफ किस्मों के साथ आते हैं या मुख्तलिफ इनकी शेप्स हैं। अगर हम सिंपल बोलें टाइप्स ऑफ फ्रेज हैं, मैंने आपके सामने 9 टाइप्स ऑफ फ्रेज लिखी हैं। ये 9 टाइप्स ऑफ फ्रेज हैं जो हमारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस में आते हैं। तो दिस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। बट इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की, अगर ये सेंटेंस से बाहर आएगा तो हम कभी भी इसको ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। बट जब ये सेंटेंस के साथ आएगा, सेंटेंस का हिस्सा होगा, तब ये कंप्लीट मीनिंग देगा। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, आए कुछ एग्जांपल कहते हैं, देखते हैं। अ वुमेन इन द विंडो। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, अ वुमेन इन द विंडो, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। पर जब इसी वर्ड को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब जब ये सिर्फ बाहर था, सेंटेंस से बाहर वाला हिस्सा था, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था। जब इसी को हमने सेंटेंस में सेंटेंस का पार्ट बना दिया तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है, ऑन द कारपेट। अब क्या कारपेट पे, वी डोंट नो। सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा, ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, राइट। अब यहां पे वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो सिंपलेस्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तब नहीं देता जब ये सेंटेंस से बाहर हो, पर जब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो हमेशा हम अपनी लैंग्वेज के अंदर करते हैं, तो तब हम उनको कहते हैं कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये तब कंप्लीट मीनिंग देता है। सिंपल हमारी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो एक्सरसाइज लिखी हुई हैं, ये जो टेस्ट के अंदर एक्सरसाइज लिखी आती है, कभी कभी वो इस तरीके से आती हैं कि टेल अस द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज, या कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं और कुछ फ्रेजेस लिखे हुए होते हैं। उनमें से हमें कहा जाता है कि फ्रेज कौन से हैं, सेंटेंस कौन से हैं।
तो ये जो लेक्चर है आपको उसमें डिफरेंशिएट करना सिखाएगा कि व्हिच आर द सेंटेंसेस एंड व्हिच आर द फ्रेजेस। तो फ्रेज सिंपल एक ही डेफिनेशन है कि फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तब नहीं देते जब पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होते। इसके बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ फ्रेज है, मैंने आप सबके सामने लिखे हैं। ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि अभी आप इनके नेम से वेल नोन हो जाएं, आपको पता चल जाए कि कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंस टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेंगे और डिटेल से उनको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा उनके बाद वो इन फ्रेजेस को अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टास्क एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज और इवन रिटन स्ट्रक्चर्स के अंदर या हमारे जितने भी पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनसे हमें ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, और तो इंशाल्लाह ये कमिंग वीडियोस के अंदर या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद वीडियोस जब हम बनाएंगे तो फिर इनको डिटेल से बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में हमारे पास नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, जीरेंड फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है एंड एब्सोल्यूट फ्रेज है। These are the 9 types of phrases and I hope so कि हम इनको कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आज की छोटे से लेक्चर से अभी तक की इंफॉर्मेशन यही, इंशाल्लाह ये इनको आगे चल के डिफाइन करेंगे। ये नहीं कि सर अभी आपने एक्सप्लेन कर दें तो अभी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, नो इश्यू, बट इसमें ये होगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी वर्ब फ्रेज और जेरेंड फ्रेज के अंदर या पार्टिसिपल फ्रेजेस के अंदर, क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ वर्ब, तो वहां पे कुछ अलग तरीके से हम लिखते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए अभी बेसिक्स को टच किया। जब हम एडवांस को टच करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एक्सप्लेनिंग दीज टॉपिक्स, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, और आई होप सो कि आप वीडियोस से कनेक्टेड होंगे। ये वीडियोस को देखते रहें, कमेंट, लाइक और शेयर अपने दोस्तों से जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।